हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज जिन फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे वो है strcpy, इसी फंक्शन का एक और वेरिएंट दैट इज strncpy, strcat एंड इस फंक्शन का वेरिएंट दैट इज strncat। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स से char s1 एंड इसमें एक स्ट्रिंग सेव है, लेट्स से कोडिंग डॉट्स, एंड एक स्ट्रिंग हम और यहां पे लेते हैं, लेट्स से s2, और इस स्ट्रिंग में है सॉफ्टथिक्स। हम इन्हें प्रिंट करके देखते हैं, लेट्स से printf strings are printf s1 स्ट्रिंग हमारे पास में क्या है, तो हम s1 स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे एंड सेम इसी वे में हम s2 स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। सो ये हमने हमारी दो स्ट्रिंग्स को प्रिंट किया, ये एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो रही है। अब सपोज हमें s2 स्ट्रिंग को s1 में कॉपी करना है। जो s2 स्ट्रिंग या बेसिकली जो s2 कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग स्टोर है, इसे हमें s1 कैरेक्टर एरे में एज अ स्ट्रिंग कॉपी करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, यहां पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हम इस चीज के लिए यूज करेंगे strcpy फंक्शन का। तो यहां पर आप यूज करेंगे strcpy। strcpy फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है डेस्टिनेशन, दैट मींस वो स्ट्रिंग जहां आपको कॉपी करना है। तो बेसिकली हमें कॉपी करना है s1 में, इसलिए सबसे पहले यहां आएगा s1, देन कॉमा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा जिस स्ट्रिंग को हमें कॉपी करना है, तो हमें कॉपी करना है s2 को। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो बेसिकली आपका डेस्टिनेशन है जहां हमें कॉपी परफॉर्म करना है, और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो आपका सोर्स है, मतलब जिसे हमें कॉपी करना है। तो जैसे ही आप ये फंक्शन यूज करेंगे strcpy, जो s2 स्ट्रिंग का कंटेंट है वो s1 में कॉपी हो जाएगा। तो अब हम इसे इसके बाद प्रिंट करके देख सकते हैं। लेट्स से हम इन्हें यहां प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग्स आफ्टर strcpy, एंड देन हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि strcpy फंक्शन के बाद में जो स्ट्रिंग 2 थी हमारी, s2 था, s2 स्ट्रिंग जो थी ये s1 में कॉपी हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपको एक स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो हम इसे इजीली इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी फंक्शन का, strcpy फंक्शन का, हमारे पास एक वेरिएंट और होता है। सपोज आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही स्ट्रिंग के दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने हैं। इस पर्टिकुलर केस में आप strncpy फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे यहां हमने strcpy फंक्शन यूज किया हुआ है, हम यहां पर strncpy फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिखेंगे strncpy। ये फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डेस्टिनेशन ही होता है, दैट मींस जहां आपको स्ट्रिंग कॉपी करनी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका सोर्स होता है, मतलब जिस स्ट्रिंग को बेसिकली हम कॉपी कर रहे हैं। इसके अलावा एक आर्ग्यूमेंट ये लेता है एक इंटीजर वैल्यू, जो बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को शो करती है कि कितने कैरेक्टर्स आपको कॉपी करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 4 पास करते हैं, दैट मींस हम ये बोल रहे हैं कि s2 स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर्स s1 स्ट्रिंग में कॉपी करने। तो जब इस पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ हम strncpy फंक्शन को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में कुछ ऐसी वैल्यूज प्रिंट होके मिलेंगी। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, आपने जब strncpy फंक्शन का यूज किया है तो सिर्फ 4 कैरेक्टर्स निकल के यहां पे कॉपी होके आए हैं। बाकी की स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं परफॉर्म हुआ है, और ना ही तो s2 की बाकी की स्ट्रिंग यहां आई है। तो strncpy फंक्शन से आप लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को इजीली कॉपी कर सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और जो ध्यान देने वाली है कि जब हम strcpy यूज करते हैं तो बेसिकली आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग चेंज हो जाती है, लेकिन जब आप strncpy का यूज करते हो तो स्ट्रिंग के सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स चेंज होते हैं जितने कैरेक्टर्स बेसिकली आपने
कॉपी किए होते हैं। आप जितने कैरेक्टर्स S2 से कॉपी करके ला रहे हैं दैट इज 4, S1 में सिर्फ उतने कैरेक्टर्स ही चेंज हुए हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे strcpy फंक्शन का इस्तेमाल करते तो यहां पर वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही चेंज करता। सो इस वे में हम strncpy एंड strcpy फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ सपोज हमारे पास में दो स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स से S1 जिसमें एक स्ट्रिंग है कोडिंग एंड एक स्ट्रिंग और है S2 जिसमें हमारे पास है स्ट्रिंग डॉट्स। अब हमें S1 स्ट्रिंग में S2 स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए strcat फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली हम यूज कर सकते हैं strcat। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और पहला आर्ग्यूमेंट यहां पर डेस्टिनेशन होता है, मतलब बेसिकली किस स्ट्रिंग में आपको स्ट्रिंग को ऐड करना है। तो यहां पर हम लेंगे S1 क्योंकि हमें S2 को S1 में ऐड करना है, एंड दूसरा किस स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो यहां आएगा S2। ये फंक्शन बेसिकली S1 में S2 स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। जब आप इस एडिशन को परफॉर्म करेंगे तो बेसिकली हमें एक चीज का बस यहाँ छोटा सा ध्यान रखना है कि जिस एरे में आप रिजल्टेंट स्ट्रिंग ला रहे हैं उसकी लेंथ या उसकी साइज बेसिकली इतनी होनी चाहिए कि वो स्ट्रिंग को ऐड करने के बाद भी सक्सेसफुली सेव कर सके। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसकी साइज प्रॉपर है, बहुत बड़ी है, 30 साइज है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये फंक्शन जब आप यूज करेंगे बेसिकली S1 में ये S2 को ऐड कर देगा। तो अब जब आप इस फंक्शन के बाद में अगर हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं तो ये हमें कुछ इस टाइप का आउटपुट शो करेगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं स्ट्रिंग पहले S1 में था कोडिंग, S2 में था डॉट्स, लेकिन strcat फंक्शन के बाद में S1 में आ गया है कोडिंग डॉट्स एंड S2 में है जो पहले से पड़ा हुआ है दैट इज डॉट्स। तो इस तरीके से अगर हमें एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को ऐड करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, तो हम strcat फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सपोज ये नीड है कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ऐड करना है बट कुछ कैरेक्टर्स ही ऐड करने हैं, दैट मीन्स हमें S1 में S2 स्ट्रिंग के लेट्स सपोज 3 कैरेक्टर्स या 2 कैरेक्टर्स ही ऐड करने हैं। तो इस केस में हम इस फंक्शन का जो दूसरा वेरिएंट है हमारे पास दैट इज strncat, इसे यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे strncat, देन हमारी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग जिसमें हमें एडिशन परफॉर्म करना है, S2 जिसे हम जोड़ रहे हैं, और तीसरा आर्ग्यूमेंट हमारा होगा एक इंटीजर वैल्यू। अगर हम यहाँ 2 देते हैं तो बेसिकली ये इस चीज को सिग्निफाई करेगा कि आपने यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स ही ऐड किए हैं। तो अब अगर आप जब इस फंक्शन को रन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का आउटपुट शो होके मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर S1 में सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ही S2 स्ट्रिंग के ऐड हुए हैं। तो इस तरीके से हम strcat फंक्शन को एज वेल एज strncat फंक्शन को यूज कर सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल गाइस। आई होप आपको इन फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।